में जुलाई 2025 सेशन में न्यू एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन के लिए आपको क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होंगे। साथ ही में इस बार एडमिशन के लिए डीईबी आईडी कंपलसरी कर दिया गया है, तो आप डीईबी आईडी कैसे और कहां से बना सकते हैं, तो इन सब चीजों के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको इग्नू में जुलाई 2025 सेशन में एडमिशन लेना है इग्नू के किसी भी प्रोग्राम में, तो एडमिशन लेने के लिए जो डीईबी आईडी है वो अब कंपलसरी कर दिया गया है। आप इग्नू में एडमिशन लीजिए या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में एडमिशन लीजिए, डीईबी आईडी वहां पर आपको देना ही होता है। तो आप डीईबी आईडी मात्र 2 मिनट में कैसे बना सकते हैं, तो उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है। और अब बात करते हैं कि अगर आपको इग्नू में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको और क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होंगे। तो सबसे पहले जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रहता है उसी को स्कैन करके ऑनलाइन आपको अपलोड करना होता है, जिसको ऑनलाइन ही वेरीफाई किया जाता है। पहले तो आपको पासपोर्ट साइज का फोटो अपलोड करना होता है, उसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना होता है, यानी कि ब्लैक पेन से आपको व्हाइट पेज पर सिग्नेचर करके स्कैन करके अपलोड करना होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया डीईबी आईडी कंपलसरी है, इसके बिना तो आपका एडमिशन ही नहीं होगा। तो पहले आप डीईबी आईडी जरूर से बना लेना। उसके बाद आपको एज प्रूफ में जो आपका आधार कार्ड है वो आपको अपलोड करना होता है। और साथ ही में अगर आप रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं जैसे कि SC ST OBC और इसका सर्टिफिकेट है, तो ये सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने होंगे। और अगर आपका जर्नल कैटेगरी है तो जर्नल कैटेगरी से भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, तो उसमें आपको कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना होगा। लेकिन आप ध्यान रखिए कि अगर आप इग्नू के BAM BScM या फिर BCom F प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं और आपके पास SC ST का सर्टिफिकेट रहता है, तो इसमें क्या है कि जो आपका एडमिशन फीस है, प्रोग्राम फीस है, वो आपका नहीं लगता है। ओनली 300 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस और 200 रुपए डेवलपमेंट फीस, यानी कि कुल मिला के 500 रुपए ही लगते हैं। बाकी जो प्रोग्राम फीस रहता है वो आपका माफ कर दिया जाता है। लेकिन इसके लिए आपके पास SC ST का सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ ही में जो आपके पेरेंट्स है उनका इनकम सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और अगर आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म को फिलअप करते हैं तो ऐसे में फिर इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती है। और जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डॉक्यूमेंट्स रहते हैं ये भी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपलोड करना होता है। अगर आप किसी भी UG यानी कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 10वीं और 12वीं क्लास का मार्कशीट अपलोड करना होता है। और अगर आप किसी भी PG यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं तो आपको 10वीं क्लास का 12वीं क्लास का मार्कशीट तो अपलोड करना ही होता है, साथ ही में ग्रेजुएशन का भी मार्कशीट आपको अपलोड करना होता है। और इसके अलावा इग्नू के कुछ ऐसे भी प्रोग्राम रहते हैं जिसमें आपसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है। तो अगर आप किसी ऐसे प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं जिसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया है तो वो आपको देना होगा। तो एडमिशन के लिए बस यही जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं आपको स्कैन करके ऑनलाइन अपलोड करना होता है। जब एडमिशन स्टार्ट होगा तो एडमिशन का फॉर्म वगैरह कैसे फिलअप करेंगे, डॉक्यूमेंट को कैसे अपलोड करेंगे, इनका साइज वगैरह क्या रहेगा, तो वो मैं आपको अलग वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और इसके अलावा अगर हम एडमिशन प्रोसीजर के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, एडमिशन का पूरा फॉर्म फिलअप करना होता है, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होता है, जो डॉक्यूमेंट रहता है उसको वेरीफाई किया जाता है और जितना भी निर्धारित फीस रहता है वो आपको ऑनलाइन ही देना होता है। ऑफलाइन आपको कुछ भी नहीं करना होता है। और जब आपका सब कुछ ठीक रहता है तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है और ID कार्ड आ जाता है। जब ID कार्ड आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि आप इग्नू के स्टूडेंट बन चुके हैं। तो